पूछताछ की जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी वो अपनी पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन अब ये सीबीआई पर निर्भर करता है कि क्या इस बार भी 9 से 10 घंटे तक पूछताछ होगी, क्या पूछताछ के जो घंटे हैं क्या वो बढ़ सकते हैं, क्या सिसोदिया को वाकई में डिटेन किया जाएगा और किन सवालों की फहरिस्त यहाँ पर बनाई गई है, क्योंकि जितने जगहों पर छापेमारी हुई थी कई लोगों से इस मामले में पूछताछ हुई है, आपको बताएं, और लगातार आपने देखा कि उसी के आधार पर ये सवाल तैयार किए गए। अनूप सुबह से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। अनूप, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी, जिस तरीके से इनकलाब के नारे लगाए जा रहे थे, अपने आप को भगत सिंह की भूमिका में दिखाते हुए मनीष सिसोदिया वहां से आगे बढ़े थे। सवाल यह है कि किस वक्त बाहर निकलेंगे और जब घर पहुंचेंगे तो जाहिर मीडिया से बात भी करेंगे, लेकिन संभावना वो खुद जता चुके हैं गिरफ्तारी की। अनूप, यही देखिए सृष्टि, यही बात सोचने वाली है। जो बात सीबीआई ने नहीं कही, जो बात किसी और अधिकारी ने नहीं कही, आखिर ये आम आदमी पार्टी को कैसे पता चल गया? तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता वो ये कह रहे हैं कि सिसोदिया को आज डिटेन कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इसी घर के बाहर से निकले थे जहां मैं खड़ा हूं। देखिए अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन घर के लोगों को इंतजार है कि मनीष सिसोदिया देर शाम लौटेंगे, लेकिन घर वालों को इंतजार है, लेकिन पार्टी को ऐसा लगता नहीं है कि लौटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक राजनीति की बात कही जा रही है। 2024 से पहले कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो विधायक जो जेल के अंदर हैं, या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं शहीद के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। 5.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। सृष्टि और सलोनी, अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इतने लंबे गैप के बाद जो पूछताछ हो रही है वो इसलिए क्योंकि जो एविडेंस मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, जो डिजिटल एविडेंस है, उनको सामने रखकर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। कैमरे के सामने ये पूछताछ की जा रही है और दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आ रहा था, जो कथित तौर पर सहयोगी बताए जाते हैं मनीष सिसोदिया का। उनका बयान भी रिकॉर्ड है, दर्ज है। उनके मुताबिक जो जो चीजें बताई गई है उनको भी सामने रखा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि मनीष सिसोदिया को डिटेन किया जाएगा या पर नहीं। ये खुद आम आदमी पार्टी कह रही है। सलोनी का रुख कर लेते हैं। सलोनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल अनूप, जो बात आप कह रहे थे उसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, आप बता रहे थे कि कैसे आम आदमी पार्टी ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, दिखाने की कोशिश करी है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी दरअसल एक विक्टिम है और उसको फंसाया जा रहा है। और ये जो पूरा पूछताछ का प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर पहले ही ये कह देना कि गिरफ्तारी आज होने वाली है, एक इमोशनल कार्ड खेल देना, मनीष सिसोदिया की तरफ से कार्यकर्ताओं से बात करते हुए ये कह देना, दिल्ली की जनता को संबोधित कर देना कि बच्चे पढ़ाई करें, नहीं पढ़ेंगे तो दुख होगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी ओर इशारा करती हैं कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को, शराब जो ये पूरा कांड आया सामने, उसको लेकर सवालों का तो सामना कर रही है, लेकिन उसका ध्यान जनता से हटाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि वो दरअसल विक्टिम है। और बार बार पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार का कामकाज प्रभावित करने की मंशा केंद्रीय एजेंसियां रखती है। लेकिन लोग समझदार हैं अनूप और सृष्टि, और ये समझते हैं कि अगर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही है, जो पूरा ये एक्साइज घोटाला सामने आया जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है, अगर उसमें सवाल पूछे जा रहे हैं तो सवालों का सामना होना चाहिए और उसके बाद सच्चाई सामने आनी चाहिए। पहले ही ये तय कर देना कि गिरफ्तारी हो जाएगी, पहले ही ये बता देना जनता को कि फंसाया जा रहा है। आखिर जो पार्टी सृष्टि आंदोलन से खड़ी हुई है, वही पार्टी हर चीज को आंदोलन में ही तब्दील करना चाहती है। पूछताछ को भी आंदोलन बनाया जा रहा है, क्रांतिकारी बनकर ऐसा बताया जा रहा है जैसे जंग के मैदान पर जा रहे हो। नॉर्मल चीज़ है, सवाल आपके खिलाफ है, आप सवालों का जवाब दीजिए। आप क्लीन है तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। थोड़ा पेशेंस के साथ काम लिया जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले को नया एंगल देने की क्यों जरूरत पड़ रही है आम आदमी पार्टी को? सृष्टि, बिल्कुल, देखिए नया एंगल जाहिर तौर पर दिया जा रहा है और इसे सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है कि पहले सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा गया, फिर मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा जा रहा है और विक्टिम कार्ड खेलकर ये बताया जाता है कि हम दिल्ली की जनता के हित की बात करते हैं, हक की बात करते हैं और इसी वजह से हमें जो है जेल का रास्ता दिखाने की कोशिश की जाती है। आरोप गलत है, मामले गलत है, लेकिन आबकारी नीति को वापस आप क्यों लेते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होता है। यहीं पर जाकर फजीहत होती है कि अगर आबकारी नीति इतनी ही बेहतरीन थी, आपको लग रहा था कि इससे बहुत फायदा होने वाला है, तो कोई घोटाला इसमें नहीं हुआ, तो आपने आबकारी नीति को वापस क्यों ले लिया? आपने देखा कि अक्टूबर में जब पूछताछ हो रही थी तो वो दौर भी, वो दिन भी याद है कि जब मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर निकले थे, अपनी माताजी से मुलाकात करके, माथे पर तिलक लगाकर, पत्नी से मुलाकात करके बाहर निकले थे और इसी तरीके का शक्ति प्रदर्शन पूरी आम आदमी पार्टी की ब्रिगेड के साथ दिल्ली की सड़कों पर किया गया था। और ये आगे सीधे तौर पर दर्शाने की कोशिश की गई थी कि मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक की बड़ी टीम आपको रिपोर्ट दे रही है, लेकिन रुक करते हैं स्टूडियो का। अनामिका,